बहुत करते हैं, एंड दिस इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ये आप मज़े से देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज देखिए मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जब हमारी फिल्में हम लोगों ने बनानी शुरू की थी ना, तो वी हैड सच डिफरेंट टॉपिक्स, वी वर नॉट स्टक ऑन दिस वन टॉपिक जैसे हमारे ड्रामे हैं ना। सो आई थिंक ड्रामे में भी हमारे डिफरेंट टॉपिक्स आने चाहिए, डिफरेंट स्टाइल्स आने चाहिए। जैसे इश्क के जुनून में मैंने कहा था, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ सस्पेंस, देयर इज सॉर्ट ऑफ अ हूज डन इट वाली फील। इसमें इट्स जस्ट यू नो तनमन नीलो नील इज अ मिक्स ऑफ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग्स, बट येट यू लाफ एट द सेम टाइम, यू नो। सो इसको जब आप देखते हैं, यू जस्ट हैप्पी, you know, you get a smile on your face, and the chemistry between the girl and the boy working so beautifully. You can see it, you can see अब इस वाले में she's also started liking him, you know। वो एक पहले तो हम जब हमने रिव्यू किया था तो हमने कहा था कि आहत का जो क्या तलहा, आई थिंक his name is, वो उसको अब ये लड़की पसंद आ रही। इसमें इसकी साइड से भी एक यू नो वो जी। देन ऑफ कोर्स बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स द हाईलाइट ऑफ फॉर मी दिस ड्रामा वाज आसिफ रज़ा मीर्स एक्टिंग व्हेन ही वाज हैविंग दैट हार्ट अटैक एट द पार्क। ओह हाईलाइट वेरी गुड। आई एम thoroughly enjoying it. But still one thumbs up. Yeah, because I have my two. A slow progress, but it's a fun progress. ये आप नहीं कह रहे कि मैं बोर हो रही हूँ ये ड्रामा देख के, इवन दो द प्रोग्रेस इज स्लो, बिकॉज इसमें भी इन दोनों की बेसिक डेवलपमेंट है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हर एंड द चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ हर एंड क्या कहते हैं तलहा, रोशी है तलहा। अब्बा ने तो माइंड बना लिया अपना कि मुझे ये लड़की पसंद है, बिकॉज वो काफ़ी दफ़ा बेटे के साथ यू नो चेक कर लिया। हाँ उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि ये बेस्ट है इसके लिए, और इसलिए वो बात भी ये करता है। बट आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग केम इन दैट सीन इन द पार्क वाज, एक और हम रिव्यू करेंगे जहाँ हमें बैक स्टोरी पता चली है नानी से, और ये हमें बैक स्टोरी पता चली है आसिफ रज़ा मीर से, एटलीस्ट वो क्या कहते हैं दा से हमें पता चली है। और दा ने इतने खूबसूरती से, यू नो लाइक पार्क है, लाइट इज़ ब्यूटिफुल, दिस गर्ल इज़ गॉर्जियस, द लिटिल किड इज़ प्लेइंग, ही इज़ टेलिंग द स्टोरी, एंड ही गेट्स इतना इमोशनल हो जाता है दैट ही हैज़ अ हार्ट अटैक। सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड राइटिंग, बिकॉज अदरवाइज यू नो आप बैठ के आपने बस कहानी सुना ली, ख़त्म हो गई ना। लेकिन वो इतना अफेक्टेड है, यू नो ऑल ऑफ देम, तीनों जो हैं, तीनों ग्रैंडफादर, सन एंड द ग्रैंडसन, तीनों अफेक्टेड हैं उससे। बच्चा इज़ ट्रॉमेटाइज, वो बात नहीं कर सकता, बेटा इज़ ट्रॉमेटाइज बिकॉज वो गिल्ट में है, अब्बा ऑफ कोर्स इज़ ट्रॉमेटाइज बिकॉज उसका बेटा मर गया। सो इट्स नाउ इनकी बैक स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे दूसरा दाना नीर का जो घर है ना, वो ज़रा सा फ्रिवलेस लगने लगा है। उनकी साइड से बस कॉमेडी है। आई मीन you've got अरशद साहब and you've got Beo, you've got such solid people, actors, brilliant performers. आप काम ही नहीं ले रहे, आप कोई डायलॉग ही नहीं आ रहा। आई मीन आई थिंक पूरे एपिसोड में बेओ का वॉक भी नहीं है, हाँ वॉक भी नहीं, कुछ नहीं है। They're nowhere to be seen from the point of view of the larger picture. वो जो तैयार you are seeing, हाँ सारे कुछ लोगों को होता है, सारे कुछ लोग साड़ियाँ, जैसे मेरी वालदा भी साड़ी पहनती थी। some people wear sarees all the time. Okay. Yeah. मुझे वो थोड़ा सा था, घर में इतनी तैयारी। मेरी वालदा ने सारी जिंदगी साड़ी घरेलू वाली पहना ना, घर वाली नहीं, मतलब very dark lipstick and मेकअप भी नहीं। I've known वो तो I think वो उसमें see again why are we going there, because there's nothing for them to do. If there was something for them to do, you wouldn't even think about that. You know, that is the thing which I am feeling this time. अब जो आपका नेबर है, उनकी कहानी सॉलिड चल रही है। My only objection होगी कि उनकी कहानी is totally separate from the story that we are seeing. So वो I hope, like I said before, connection हो। And I love the fact कि मरहूम अब्बा वो हमेशा फीचर होते हैं। मरहूम अब्बा इस दफ़ा तो उसने कहा कि
इतना तो वो आपसे जिंदगी में नहीं मिले होंगे जो मरने के बाद आपसे मिल रहे, you know. So Marhoom Abba is a hit. I love Marhoom Abba, and I hope he is in every episode because I think Marhoom Abba has become a character. क्या कहते हैं उसका फिर रिश्ता हो रहा है. And also has anyone noticed our neighbor has lost weight? Yeah. हाँ? He's looking good. है ना? स्मार्ट हो गया. है ना? स्मार्ट हो He's गया. yeah. टाइम लैप्स था इसके शूट में. बीच में आया टाइम. और उसने मुझे कहा तो वो कि सीन बड़ा बेटा interesting लगा मैं था। क्यों रहूं पीछे किसी से. जो रेस्टोरेंट में उस लड़की के साथ से शादी होने वाली I know, that was very cute. It could have been little overplayed, I think. ज़रा सा मुझे अंडर लगा, लेकिन still it was. So you know, you have these elements. You're not only stuck in one side of the story, but I just hope these elements do come together. That's my thing. So I'm going to give her an 8. हसन, हम लोगों ने आपको बहुत harsh criticism दी थी on Fairy Tale 2, and we only did Fairy Tale 2 के I think first 2 episodes. लेकिन और मैं आपके साथ काम कर चुकी हूँ, एंड आई नो द रीज़न मैंने पहले भी कहा है, आपने एक बहुत गज़ब का ड्रामा किया था आई थिंक मेरी गुड़िया के नाम से, एंड टू मी दैट व्हेन यू सी समथिंग एंड यू से कि ओ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, फिर आपको कॉल आती है कि दिस इज़ द डायरेक्टर, देन यू से येस, यू नो, बिकॉज दैट यू हैव द कॉन्फिडेंस के डायरेक्टर इज़ गोइंग टू डू. सो दिस आई फील दैट even though Fairy Tale was also a romantic comedy, but somehow the other I feel कि यहाँ आप comedy और उसकी जो flow है comic flow उसको बहुत अच्छी तरह handle कर रहे हैं. बैलेंस है. बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं. You're not missing a beat. आप like वो जो scene जिसमें वो सुनारी होती है उसको elevator के सामने दोनों आके खड़े, I thought that was just so well, you know, there was a flow. हाँ, it was very natural. Very, exactly. And of course the performances are zabardast. वो तो मैंने I'm becoming such a big fan of Ahad because छोटू तुम्हारी तो मैं fan हूँ ही हूँ, लेकिन Ahad I think I haven't seen a lot of your work, but इसमें तो जो आप looks दे रहे हो, जो आप looks चुरा रहे हो, जो आप कैरेक्टर में रह के टाइमिंग बड़ी excellent, edit बड़ा अच्छा है हमारा टाइमिंग. So you know, you've got these lovely actors, you've got these amazing actors, and you're getting the best out of them, and you're giving them that margin. Even that scene जिसमें आसिफ को जब मिलने आती है ना, वो बोल रही है, वो बैठ के उसको बस देख रहा है. You know, that expression is just so beautiful, like he's saying, you know, क्या हो तो वो लग रहा है कि आप उनकी जगह होते तो आपको वो लड़की पसंद आती है अपने बेटे के लिए. वो इतना नेचुरल लग रहा है कि हाँ. It's not a lecherous look. It's not a you know. It's a look of love and affection of this woman who is एक whirlwind करके उनकी जिंदगी में आई है और सारों की जो जिसे कहते हैं ना स्पिरिट उसको अपलिफ्ट किया हुआ है ना, तो वो पूरी फील इतनी आ रही है इसमें. आई थिंक हाउ ही इज हैंडलिंग द rest of it also, the you know, I'll give you a 9. Big fan, humongous fan. Guys, you are doing such a great job. Well, I'm loving it, absolutely loving it. The chemistry is brilliant, the acting is brilliant. Your जो जिसे कहते हैं ना, जहाँ आपको अपने चॉप्स दिखाने होते हैं आप दिखा रहे हो, जहाँ थोड़ा सा होल्ड बैक करना होता है आप होल्ड बैक कर, यू नो, एवरीथिंग इट्स ऑल इन सिंक. एंड दाना नीर, यू नो, you're working with this really cute kid who's doing such a good job, लेकिन बच्चों के साथ काम करना is difficult ना. And she just, मुझे लगता है she makes life easy for everyone. You know, जैसे उसका कैरेक्टर है ना, मुझे लगता है वो असल में भी यही करती है कि she just makes life, you know, that whole baking scene was so natural, it was so lovely. Even I mean the thing on the nose was जो हमने भी किया अपने टाइम पे, लेकिन it was so you know, even the spaghetti scene on the table, everything, and just both of you coming together, it's just a pleasure. It's been a pleasure to watch. So I'm giving them both a 9.